माई सेल्फ अजय ठाकुर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज हम AOI के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ AOI। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, using integration find the area of the region bounded by the line x minus y plus 2 is equal to 0 and the curve x is equal to root y and y axis। हमें इनके बीच बाउंडेड एरिया निकालना है। तो जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले हमें इनका ग्राफ बनाना होता है। तो देखो, ये तो एक लाइन है। इस लाइन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बना लेंगे। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, x इज 0, y इज 2, y इज 0, x इज माइनस 2। ठीक है, लाइन के लिए हमने टेबल बना दिया। जो कर्व है x इज इक्वल टू रूट वाई, ध्यान से देखो, इस कर्व को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, जो कि एक पैराबोला होता है। कैसा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा ऐसा। लेकिन x इज इक्वल टू रूट वाई में जो x की वैल्यू है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो ये पैराबोला है ये हमें पूरा नहीं बनाना, मतलब जहां x नेगेटिव है उस साइड नहीं बनाना, ये वाला पार्ट हमें नहीं बनाना। तो हम बस पैराबोला जो बनाएंगे वो ओरिजिन और उसके आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि पैराबोला का आधा ही ग्राफ बनेगा। ओके, तो हमने ये पैराबोला बना दिया, हाफ पैराबोला। ठीक है, लाइन का ग्राफ बनाना है तो लाइन x एक्सिस को -2 पे और y एक्सिस को 2 पे कट करता है। तो लाइन हमारा ये हो गया -2,0 एंड 0,2। और हमें किसके बीच बाउंडेड एरिया निकालना है? लाइन, पैराबोला और y एक्सिस। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको एरिया किसके बीच निकालना है। तो इन सब के बीच बाउंडेड एरिया, अब आप देखो, इन सब के बीच जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया है। जो एरिया हमें फाइंड करना है वो सब शेड कर देंगे। अब ये एरिया निकालने के लिए ये दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब 0 से लेके इस पॉइंट तक लाइन के नीचे का एरिया निकाल लें और उसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। समझ आ रही है क्या ये बात आप लोगों को? कि 0 से इस पॉइंट तक, अब ये पॉइंट क्या है हमें पता नहीं। ये पॉइंट पता करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट जानना होगा, यानी लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट जानना होगा, जो हम दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो हम दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू रूट वाई है, x इज इक्वल टू रूट वाई और x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू रूट वाई हम यहां पुट कर दें, या x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई हो गया, माइनस वाई को उधर शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। सॉरी, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई हो गया। यहां से y की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू रूट वाई में से अगर हम स्क्वायर कर दे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। हमें इसे और इस लाइन को सॉल्व करना है, तो हम y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, यहाँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल देते हैं। सॉरी,
तो x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, सबको उधर शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से x के वैल्यूज आ गए 2 और माइनस वन, x कैनॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज 2 देन y इज 4, so the intersection point is 2, 4। समझ आई बात? दोनों की इक्वेशन को हमने सॉल्व करके निकाला। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि x की जगह रूट y डाल दो, x की वैल्यू रूट y डाल देते और ये y की टर्म में इक्वेशन बन जाता, फिर वहां से सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाती, y की वैल्यू डाल के x आ जाता। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया कि मैंने दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। यहां से स्क्वायर करा, y की वैल्यू x स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू x स्क्वायर हमने इस इक्वेशन में पुट करा यहां पे। ठीक है, फैक्टराइज करा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां डाल के y की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट हमारा 2, 4 है, तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे फ्रॉम 0 to 2 और उसमें से पैराबोला के नीचे के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखना आप लोग, अच्छा ये बात अच्छे से समझने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये लाइन ऐसे बनी हुई है, ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, ये मैं ऐसे बना देता हूं। जब हम 0 से लेके यहां तक लाइन के नीचे का एरिया निकालते हैं तो ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, और फिर पैराबोला जो है ना वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। फिर जब हम यहां से लेके यहां तक पैराबोला के नीचे का एरिया निकालेंगे तो ये वाला डार्क वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। ओके, सो लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और पैराबोला की थी x इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो एरिया है दैट इज y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन dx। देखो लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो x पे प्रोजेक्ट करते हैं तो एरिया y dx होता है, तो जब हम लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो y dx करेंगे और y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जिसके नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, यानी y एक्सिस के नीचे का एरिया। सो y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन dx फ्रॉम लिमिट 0 से 2 और इसमें से माइनस कर देंगे 0 से 2 पैराबोला के नीचे का एरिया। लाइन में y की वैल्यू कितनी है, तो लाइन में y की वैल्यू होगी x प्लस 2, यहां से y निकालोगे आप x प्लस 2 आएगा, y की वैल्यू डाला dx माइनस पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट ही कर लो, x प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 2, डायरेक्ट xn का फॉर्मूला लगा के करा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 2, वैल्यू डालते हैं, x को हमने 2 पुट किया, दिस इज 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8 हो गया, माइनस 0 पुट करोगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, ये 8 माइनस 2 हो गया, माइनस यहां पुट करोगे 8 बाई 3 माइनस 0, सो दिस इज 6 माइनस 8 बाई 3, 18 माइनस 8 बाई 3, 10 बाई 3, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट में आपको स्क्वायर यूनिट्स जरूर से लिखना है ताकि पता लगे ये एरिया है। जब भी हम एरिया निकालेंगे लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स जरूर से लिखना है। ओके, समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to mod of x plus 1 plus 1, x is equal to minus 3, x is equal to 3 and y is equal to 0। इनके बीच बाउंडेड एरिया निकालना है। देखो बस मैंने कर्व्स की इक्वेशन लिखी है, ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहना। हमें इनके बीच बाउंडेड एरिया निकालना है, तो हमने क्या करना है, सबका ग्राफ बनाना है, फिर उसके बीच जो बाउंडेड एरिया है हम वो फाइंड करेंगे। तो देखना, हम सबसे पहले सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और मॉड फंक्शन का ग्राफ मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताया है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप देख लेना वहां से, ठीक है। शॉर्टकट बताया कि मॉड का ग्राफ आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हो। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इस 1 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, जैसा मैंने बताया था। इसमें मॉड के अंदर वाले टर्म को आप 0 पुट करो, वहां से x निकालो, आ गया माइनस 1। बाहर वाला जो y का टर्म है उसे 0 के इक्वल पुट करो, वहां से y की वैल्यू निकालो, आ गया 1, ठीक है। अब आप -1, 1 पॉइंट ढूंढो कि कहां पे आएगा। तो -1, 1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, x is negative and y is positive, so this point lies in second quadrant. Suppose this point is -1, 1, ठीक है, ये पॉइंट आ गया -1, 1। और मॉड फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड बनता है। वी शेप कहां बनाना है, इसीलिए हम ये पॉइंट निकालते हैं। ये जो पॉइंट निकाला, यहां पे हमें वी शेप ग्राफ बनाना है, तो यहां पे हमने वी शेप ग्राफ बना दिया। ओके, वी शेप ग्राफ हमने बना दिया। चलो मॉड फंक्शन का ग्राफ बना दिया। x इज इक्वल टू -3 कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था y के पैरेलल लाइन। x एक्सिस पे आप -3 देखो और y के पैरेलल लाइन बना दो। तो सपोज x इज इक्वल टू -3, ऐसी लाइन हो गई। ये पॉइंट -3, 0 है। और x इज इक्वल टू 3 जो है वो x पे 3 देखेंगे और वहां पे y के पैरेलल लाइन बना दिया। ये हमारा 3, 0 आ गया, ठीक है। ओके, ये हमने इसका ग्राफ बना दिया और इसका ग्राफ बना दिया, इसका हमने बना दिया, मॉड फंक्शन का बना दिया। और y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो x एक्सिस की इक्वेशन है। तो अब हमें क्या देखना है, किसके किसके बीच बाउंडेड एरिया, मॉड फंक्शन इन दोनों लाइन के बीच और x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया। तो आप ध्यान से देखो, इनके बीच बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया, द होल शेडेड एरिया वी नीड टू फाइंड। ये पूरा एरिया हमें निकालना है। और ये जो एरिया है किसके नीचे है, मॉड के नीचे है, फ्रॉम -3 से 3। लेकिन इसमें आप क्या करना, यहां से हमने परपेंडिकुलर, यहां पे ये मॉड फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, जो वी शेप बनता है, बेसिकली 2 लाइन से वी शेप बनता है। तो जहां पे ये लाइन ज्वाइन हो रहा है ना, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर बना दो। ये -1, 1 पॉइंट है, मैं यहां ले देता हूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये -1, 0 हो गया, ठीक है। हम -3 से -1 मॉड के नीचे का एरिया निकालेंगे, प्लस -1 से 3 मॉड के नीचे का एरिया निकालेंगे। अगर हम डायरेक्टली -3 से 3 यूज करेंगे तो हमें मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, जो आपने डेफिनेट में पढ़ा है। इसलिए मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी ना लगाना पड़े, इसलिए आप यहां -3 से -1 एरिया निकालो और फिर -1 से 0 एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होगा दैट इज, यहां इक्वेशंस रब कर देता हूं,
जो हमारा एरिया होगा दैट इज -3 से -1, -3 से -1 मॉड फंक्शन के नीचे का एरिया, मतलब मॉड फंक्शन में जो y की वैल्यू होगी उसे हमें यहां डालना होगा, ठीक है, प्लस -1 से 3 मॉड फंक्शन के नीचे का एरिया, ठीक है। तो बस ग्राफ का यूज आपको समझ आ गया कि कौन सा एरिया निकालना है और कैसे निकालना है। तो इसमें ग्राफ को इरेज कर देता हूं और फिर हम यहां y की वैल्यू डालते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, एरिया आ जाएगा। तो देखिए मॉड फंक्शन में y की वैल्यू क्या थी, मॉड फंक्शन में y की वैल्यू थी मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1, ये इक्वेशन थी। तो यहां भी y की वैल्यू ये पुट करेंगे, ये पूरा टर्म, और यहां पे भी y की जगह ये वैल्यू डालेंगे, तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। दैट इज -3 to -1 mod of x plus 1 this much dx plus -1 से 3 mod of x plus 1 this much dx। अब देखो यहां मॉड फंक्शन है, जब भी मॉड होता है सबसे पहले हमें मॉड हटाना होता है, और मॉड हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मॉड के अंदर वाले टर्म का साइन देखना होता है। ये जो लिमिट है ये वेरिएबल की लिमिट है कि x की वैल्यू इनके बीच में है। अगर मैं x की वैल्यू इनके बीच में से कुछ भी लूं, लाइक -2 लूं, -2.5 लूं, कुछ भी लूं, ये अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। जैसे मैंने -2 लिया तो -2 प्लस 1 नेगेटिव होगा। इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ मॉड हट जाएगा और बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज -3 to -1 माइनस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 दिस मच dx, और -1 और 3 के बीच ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, लाइक 1 रख लिया। इन दोनों के बीच कोई भी नंबर ले सकते हो आप, -1 और 3 के बीच कुछ भी लोगे, यहां डालोगे ये पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे मॉड हट जाएगा दिस मच dx। अब ये हमारा हो गया -3 to -1 -x -1 से कैंसिल होके -x dx आ गया, यहाँ पे -1 to 3 x प्लस 2 dx हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं, -x² माइनस को बाहर ले लिया, x का x² फ्रॉम लिमिट -3 to -1 प्लस x प्लस 2 का करना है बेटे डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, दिस टू द होल स्क्वायर 2 फ्रॉम -1 to 3, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स पुट करोगे और इसका आंसर आ जाएगा, लाइक -1 डाले, -1 पुट किया तो 1/2 -3 पुट करेंगे तो 9/2 दिस मच। यहां 3 पुट करा तो दिस इज 3 प्लस 2 5 स्क्वायर 25/2 -1 पुट करेंगे, -1 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। So this is -8/2 -4 plus 24/2 12, 4 plus 12 that is equal to 16 square units। ये हमारा एरिया आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, एक दो इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, next question is question find area of the region, find area of the region
देखो इस तरीके से लिखा होता है x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, मतलब हमें इनके बीच बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो इनके बीच बाउंडेड एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले इनका ग्राफ बनाना होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब लाइन के केस में इनइक्वालिटी होती है तो वो एक ओपन हाफ को डिनोट करता है। जैसे हमें इसका ग्राफ बनाना है, मैं भी आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, और इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले हम इनका ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने लिखी। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे, और रेडियस है 2। सर्कल की इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस 2। तो एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 2 यूनिट होगा। ओके, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 2 यूनिट्स होगा। ये हमने सर्कल बना दिया। अच्छा, अब जब कर्व में इनइक्वालिटी होगा, इसका मतलब है या तो इस कर्व के अंदर का रीजियन सॉल्यूशन है या तो इस कर्व के बाहर का रीजियन सॉल्यूशन है। ये जानने के लिए कि कौन सा रीजियन सॉल्यूशन है, अंदर वाला या बाहर वाला, हम क्या करते हैं, इसके अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं। ओके, जैसे हमने सेंटर ही ले लिया। सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप इस इनइक्वालिटी में डालो। सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 है ना, आप यहाँ 0 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 स्क्वायर लेस देन 4 ट्रू आ रहा है। तो हमने अंदर का पॉइंट लिया और इनइक्वालिटी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब अंदर का रीजन शेड होगा। तो मतलब सर्कल के अंदर का रीजन हमें लेना है। ओके, अच्छा, सर्कल के अंदर का रीजन हमें लेना है। फिर जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा 2 0 0 2 से पास करता हुआ। और इसमें जब शेडिंग करोगे, आप 0 0 टेस्टिंग करोगे, x और y को 0 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 2, 0 ग्रेटर दैन 2 फॉल्स आ रहा है, तो इसकी शेडिंग अवे होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम अपर हाफ या लोअर हाफ बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर खुला हुआ है। देखो आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता। एक पार्ट इसके नीचे, एक पार्ट इसके ऊपर। तो लाइन में इनइक्वालिटी होने का मतलब है या तो नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन है, लोअर हाफ सॉल्यूशन है, या तो इसका अपर हाफ सॉल्यूशन है। तो 0 0 टेस्टिंग करा, अगर सेटिस्फाई करता तो जिस साइड ओरिजिन है उस साइड का रीजन सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो दूसरी साइड का रीजन सॉल्यूशन होगा। तो 0 0 डाला, 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स आ रहा है तो ऊपर की तरफ शेड होगा। तो देखना यहीं पे हमें बनाना होगा ये वाला लाइन भी। ठीक है, ये तो मैंने आपको रफली बना के दिखाया। वैसे हमें क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल का रेडियस 2 है तो ये 2, 0 हो गया, ये 0, 2 हो गया। लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, और लाइन की शेडिंग किधर होगी, ऊपर की तरफ। अब आप देखो, लाइन को मुझे ऊपर की तरफ शेड करना है, सर्कल के अंदर का रीजन शेड करना है, तो कॉमन रीजन कौन सा आया, ये वाला। फाइनली हम खाली कॉमन रीजन को शेड करके दिखाएंगे, ये हमारा कॉमन रीजन है। अब ये एरिया निकालने के लिए हम 0 से लेके 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया निकालेंगे और उसमें से लाइन के नीचे के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखना, ये ऊपर मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। तो जो शेडेड एरिया होगा दैट इज एरिया अंडर द सर्कल y from the equation of circle dx
फ्रॉम 0 to 2 माइनस एरिया अंडर द लाइन फ्रॉम 0 to 2. ओके, 0 से 2 सर्कल के नीचे का, तो ये पूरा आ गया, और उसमें से हमने लाइन के नीचे का यानी ये वाला लाइन के नीचे जितना आ रहा है ना, उसको अगर हमने हटा दिया तो ये शेडेड एरिया आ गया. ओके, तो यहां पे बस हम y की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा. तो यहां y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन में से डालना है. सर्कल की इक्वेशन में y की वैल्यू निकालोगे आप तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, वहां से y निकालोगे ये आ जाएगा. लाइन में y की वैल्यू आप निकालोगे 0 to 2 तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा. लाइन की इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है, ग्राफ का यूज भी खत्म हो गया, सारा हमें पता लग गया कौन सा निकालना है, कैसे निकालना है. अब तो बस इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप, प्लस हो गया, ताकि x माइनस 2 बन जाए और इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ले. यहां इंटीग्रेशन करा x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, प्लस इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2. वैल्यूज डाल देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा. जैसे आप 2 पुट करो तो ये टर्म 0 हो गया, यहां पुट करो 4 बाई 2 साइन इनवर्स 1 आ गया. ठीक है, माइनस x को 0 डालोगे ये टर्म भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा. ठीक है, इस पार्ट का कैलकुलेशन करके ये आया, यहां पे पुट करें 2 पुट करा तो 0 आ गया, माइनस 0 पुट करा तो 4 बाई 2 आ गया. दिस इज 2 साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस 2, सो द आंसर इज पाई माइनस 2. ओके, आंसर इज पाई माइनस 2. ओके, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ध्यान रखना है. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था ये. एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बताता हूँ. देखना, अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region using integration, find the area of the following region. और दिया हुआ है x, y such that mod of x minus 1 is less than equal to y less than equal to root 5 minus x square. वैसे बोर्ड में तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं है, लेकिन कभी कभार स्कूल एग्जाम्स में भी दे देते हैं, तो बोर्ड के लिए भी हम कर लेते हैं. ओके, सिंपल कर्व्स और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बता देता हूं मैं आपको. ठीक है, देखना ये है, इसका हमें एरिया बाउंडेड निकालना है. तो यहां पे दो इनइक्वालिटी कंबाइंड है. ठीक है, हमें इस कर्व, यहां पे दो कर्व इंक्लूडेड है. एक तो कर्व है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वाई, और दूसरा कर्व है y is less than equal to root of 5 minus x square. ठीक है, हमें इन दोनों के बीच बाउंडेड एरिया निकालना है. ओके,
देखना इन दोनों के बीच बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज mod of x minus 1 is equal to y, दिस इज y is equal to root of 5 minus x square, यहाँ पे स्क्वायर करो y square is equal to 5 minus x square plus y square is equal to 5। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस √5। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनाने के लिए मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, बाहर वाले टर्म को 0 पुट किया, पॉइंट आ गया 1,0। इसका ग्राफ बनाने के लिए 1,0 पे हमें वी शेप बनाना होगा ग्राफ। ठीक है, तो एक सर्कल बनाना है और एक मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो हम बनाते हैं। देखना मैं यहां पे बनाता हूं ग्राफ, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन और सेंटर ओरिजिन पे रेडियस √5 यूनिट, तो ये पॉइंट हो गया √5,0। ठीक है, और जो मॉड फंक्शन √5 हमारा होता है 2 पॉइंट समथिंग। मॉड फंक्शन का जो वी शेप ग्राफ बनाना है 1,0 पे, 1,0 कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमें वी शेप ग्राफ बनाना है। इधर की चीजों का यूज खत्म हो गया, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, इनइक्वालिटी की जरूरत होगी जब हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा रीजन है। ओके, मॉड फंक्शन का वी शेप ग्राफ 1,0 पे बना दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कौन सा एरिया निकालना है। देखो जब हमने मॉड फंक्शन बनाया, ये मॉड फंक्शन भी पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक एरिया इसके अंदर, एक एरिया इसके बाहर का। तो हम क्या करते हैं, मॉड फंक्शन के बाहर का कोई पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हो आप, अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो। बाहर लिया सेटिस्फाइड है तो बाहर का रीजन सॉल्यूशन है, अगर आपने अंदर लिया सेटिस्फाइड है तो अंदर का रीजन सॉल्यूशन है। अंदर लिया सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब अंदर वाला सॉल्यूशन नहीं है, फिर बाहर का रीजन सॉल्यूशन है। तो मैं इसमें 0,0 डाल देता हूं। देखो 0,0 डाल के कैलकुलेशन करना आसान है। x और y को 0,0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, <0 फॉल्स आ रहा है। देखो 0 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब हमने मॉड के बाहर का लिया, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब मॉड के अंदर का रीजन लेना है हमें। ठीक है, ओके, सर्कल पे। अच्छा एक चीज और, यहां थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, ग्राफ में गलती है। क्या गलती है मैं बताता हूं आपको। देखो ये सर्कल का हमने ग्राफ बना दिया, लेकिन आप ये देखो यहां भी तो y की वैल्यू रूट ऑफ दिस है, तो यहां पे भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी ऐसे रूट का फंक्शन दिया हो, इस चीज को आपको जरूर से ध्यान देना है, y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भाई जो मैंने सर्कल बनाया है उसमें वो पार्ट नहीं बनाना होगा जहां y नेगेटिव है। तो y नेगेटिव कहां पे है, x एक्सिस के नीचे। तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना सर्कल का, ये वाला पार्ट हमें नहीं बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो अब हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, मॉड फंक्शन के अंदर का रीजन था। अच्छा सर्कल में हम पुट करते हैं, सर्कल में जैसे मैं 1,0 पुट कर देता हूं, देखो अंदर आ रहा है, 1,0 पुट करूंगा, 1,0, x को 1 और y को 0, तो 0 <5 - 1 भाई ट्रू आ रहा है, तो 1,0 सर्कल के अंदर आ रहा है, सेटिस्फाइड है, इसका मतलब सर्कल के अंदर का रीजन, मॉड के अंदर का, सर्कल के अंदर का, तो कॉमन रीजन कौन सा आया, ये वाला। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, अब ये एरिया फाइंड करने के लिए दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो देखो एक परपेंडिकुलर हमने यहां से बनाया, एक परपेंडिकुलर हमने यहां से बनाया, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाते हैं। ओके, फिर हमें ये पॉइंट्स निकालने होंगे, और ये जो दोनों पॉइंट है, ये मॉड फंक्शन और ये जो सर्कल वाला फंक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं दोनों इक्वेशंस को।
सॉल्व करके फटाफट फिर हम इसे यहां से हटा देंगे। देखना सॉल्व करना है किसको किसको, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 को और y इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर को, इन दोनों कर्व को सॉल्व करना है। दोनों y को इक्वल कर दो आप, मॉड ऑफ x माइनस 1 रूट ऑफ दिस मच, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। मॉड का स्क्वायर करता है तो मॉड हट जाता है, यानी ये सिंपली x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं मॉड x का स्क्वायर लिखा है, यू कैन राइट दिस एज x स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, होल स्क्वायर यहां से रूट हट गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर शिफ्ट करोगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट करोगे ये आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और माइनस 1 आ गया। ठीक है, मतलब जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना उन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 और माइनस 1 है, तो ये इस वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस 1 होगा और इस वाले का x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू 2 यहां डाल दो, इसमें डाल दो, y की वैल्यू 1, तो एक तो 2 1 हो गया, वो ये वाला पॉइंट हो गया, और x को माइनस 1 डालेंगे, माइनस 1 डाल देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये माइनस 1,2 पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, यहां तक हमने सॉल्विंग वगैरह कर ली। अब मैं ये ऊपर की क्वेश्चन रख कर देता हूं, कभी यूज करना है। तो अब हमें क्या करना है, ये शेडेड एरिया निकालने के लिए सर्कल के नीचे का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द सर्कल फ्रॉम -1 से 2, -1 से 2 सर्कल के नीचे का एरिया। देखो यहां से लेके यहां तक अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं तो ऐसे सर्कल बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो इस पूरा एरिया आ जाएगा। फिर मॉड फंक्शन ऐसे बना हुआ है, जब मॉड को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा ना तो ये पूरा एरिया आता है, उस कर्व के नीचे का एरिया आता है। तो सर्कल के नीचे का एरिया फ्रॉम -1 से 2 में से मॉड के नीचे का एरिया फ्रॉम -1 to 2 सबट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। सो द शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज -1 to 2 एरिया अंडर द सर्कल माइनस -1 to 2 एरिया अंडर द मॉडुलस फंक्शन dx। ओके, सर्कल वाले में y की वैल्यू कितनी थी, तो दैट इज रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मॉडुलस फंक्शन में y की वैल्यू क्या थी, तो मॉड ऑफ x माइनस 1, दिस मच dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग यहां से इंटीग्रेशन भी कर लोगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहां तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इसे हमें ऐसे लिखना होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस मच dx माइनस, इसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी, -1 से 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 से 2 मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, जो मॉड वाले क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लगाते थे, फिर मॉड को हटाओगे आप और फिर आगे इंटीग्रेशन करोगे। देखना इसका इंटीग्रेशन करते, लिमिट क्या था यहाँ पे, -1 से 2। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, सर्कल वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम -1 to 2। मॉड वाले फंक्शन में पहले मॉड को हमें हटाना होगा, तो माइनस ऑफ
-1 और 1 के बीच अंदर वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, इसके बीच 0 डाल लिया, अंदर वाली चीज नेगेटिव, अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मॉड हट के बाहर माइनस का साइन आ गया, x - 1 dx। यहां 1 से 2 के बीच कैसा है? पॉजिटिव, तो मॉड हट के x - 1 dx हो गया फ्रॉम 1 to 2। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहां फिगर को भी इरेज कर देता हूं। बस अब आप इसकी सॉल्विंग करोगे, आंसर आ जाएगा। होपफुली आ गया होगा आप लोगों को ये समझ। देखना, x को 2 पुट करोगे आप, x को 2 पुट करा 2/2 1 हो गया, इंटू 2 पुट करा 4 5 - 4 1 आ गया, प्लस √5 का स्क्वायर 5/2 इंटू साइन इनवर्स x/√5 है, x की जगह 2 पुट किया तो 2/√5, अपर लिमिट डाल के ये आया, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, -1 डाला है x की जगह, दिस इज -1/2 इंटू यहां -1 डालोगे तो उसका स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 5 - 1 4, 4 का रूट 2, यहां -1 डालोगे, ठीक है, -1 इसमें डाला, -1/2 ये 2 हो गया, यहां -1 डाला 5/2 साइन इनवर्स -1/√5। ओके, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है ये सर्कल वाला पार्ट है, अपर लिमिट पुट किया 2 पुट किया, ये आ गया 5/2 साइन इनवर्स दिस मच, -1 पुट किया, -1/2 5 - 4 5 - 1 4 2, ओके, 5/2 साइन इनवर्स -1/√5, ठीक है, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। ये वाला पूरा टर्म इसकी वैल्यू है, माइनस जो ये वाला टर्म है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहां ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन x - 1 dx फ्रॉम -1 से 1 प्लस x - 1 dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 + 5/2, ये टर्म एज इट इज रहेगा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैंसिल होके -1 ब्रैकेट ओपन करा, +1 आ गया, -5/2 साइन इनवर्स -1/√5, ओके। यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, x - 1 का इंटीग्रेशन होल स्क्वायर बाई 2 हो गया फ्रॉम -1 to 1 प्लस इसका हो गया x - 1 होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2, लिमिट्स पुट करेंगे और वैल्यू बचेगी। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कहीं गलती होगी तो गलत हो जाएगा। ओके, ये 1 और ये 1 2 हो गया, 2 + 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, माइनस बाहर आ जाता है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, 5/2 साइन इनवर्स 1/√5, ओके। यहां पुट करेंगे, अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करा 0 आ गया, -1 पुट करा 4/2 2 आ गया, माइनस यहां पुट करा 2 पुट करा, दिस इज 1/2 और 1 पुट करेंगे तो 0, 1/2 माइनस 0, so this is -2 plus 5/2 sin inverse 2/√5, देखो दोनों में 5/2 में कॉमन भी ले लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/√5,
ओके, और ये हो गया -2, ये -½ बाहर माइनस है तो +½ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। दिस इज ½ प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बड़ी है तो कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, अब 1 या 2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ठीक है। हर एक टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन ट्रायंगल वाला बताना चाहता हूं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चन होता है, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जिसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं, और एक होता है जिसमें ट्रायंगल के साइड्स की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस कराता हूं कि साइड की इक्वेशन गिवन है और हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो देखना आप एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है using integration find area of the region bounded by the lines। इंटीग्रेशन यूज करके हमें एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है बाउंडेड बाय द लाइंस 3x - y - 3 = 0। दूसरी लाइन है 2x + y - 12 = 0, और तीसरी लाइन है x - 2y - 1 = 0। इन तीनों लाइंस से जो एरिया बाउंड होगा, वैसे 3 लाइन से जो एरिया बाउंड होता है ट्रायंगल ही होता है, इन तीनों लाइंस से जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया निकालना है। मतलब इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम इनका ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू -3, y को 0 लिया, x की वैल्यू 1। दूसरे के लिए बनाया x y को हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू 6, x को हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू 12। इसके लिए बनाया x को हमने 0 पुट किया, 2y = -1, y की वैल्यू -1/2, और y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1। तो ये 3 लाइंस ऐसे बनेगी। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। x एक्सिस को कहां कहां कट करना है, 1 0 पे, 1 0 पे और 6 0 पे, ठीक है। x को मुझे 1 0 पे और 6 0 पे कहीं कट करना है, ठीक है। और y को 0 - 3, 1 0 and 0 - 3, 1 0 and 0 -½ 1, 0 and 0, -½ तो एक लाइन 0 - 3 and 1 0 से पास होएगा। ये 1, 0 है और ये 0, -3 है। तो जो ये वाली लाइन है फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है, उसकी इक्वेशन, उसका ग्राफ ये हो गया, 1 0 से पास कर रहा है और 0 - 3 से। जो दूसरी लाइन है ये वाली बनाने से पहले मैं ये वाली बना देता हूं, क्योंकि ये भी 1 0 से पास कर रहा है और -½ से पास कर रहा है। तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, 0 -½ और 1 0 से पास करता हुआ, ठीक है। मैं इनकी इक्वेशन लिख देता हूं। ये कौन सी लाइन है,
जीरो 1 0 और 0 माइनस हाफ से, यानी इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जो मैंने ये वाली लाइन बनाई ये फर्स्ट लाइन है, यानी 3x माइनस वाई, इसकी इक्वेशन है, मैं नीचे वाली लाइन, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और जो बीच वाली लाइन है x को 6 पे और y को 12 पे, देखना x को 6 के पे और y को 12 पे, मान लो ये आपका 6 0 है पॉइंट ये वाला, ठीक है, और ये 0 12 है। तो इन तीनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है हमें। देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो जो इसके वर्टिसेस है वहां से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक परपेंडिकुलर यहां से बनाया, एक परपेंडिकुलर यहां से बनाया, ट्रायंगल की नेमिंग कर दी ए बी सी, ठीक है। एक वर्टेक्स तो हमें पता लग गया 1, 0। इस लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमें एरिया निकालना है तो हमें इनके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, क्योंकि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स से ही हमें इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता लगेगा, फिर हमें इनके लिमिट्स पता लगेंगे। तो देखो एक वर्टेक्स पता है b निकालना है, तो b जो है वो किसका किसका इंटरसेक्शन है, इन दोनों का, 3x माइनस वाई माइनस 3 और इसका, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो आप देखो दोनों को अगर हम सॉल्व करें, डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दें, y कैंसिल हो गया, 5x माइनस 15, 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 डाल दो 6, y की वैल्यू 6, ये 3,6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, 3 6 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट निकालते हैं, सी पॉइंट। सी पॉइंट जो है ये इस लाइन का, यानी बीच वाली लाइन का, और x माइनस 2y इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो क्या आएगा, देखना, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, टेबल का यूज हो गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 4x प्लस 2y माइनस 24, या इज इक्वल टू 24 लिख देता हूं, और ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ऐड करा, कैंसल, 5x 25, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 डाल दो आप, 5 माइनस 1 4, 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y 2 आ जाएगा। मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, तो ये हमारा 5,2 आ गया, ठीक है। तो अब सारे इसके वर्टिसेस आ गए। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1 से लेके 3 तक ए बी के नीचे का एरिया, 1 2 3 एरिया अंडर ए बी, प्लस 3 to 5 प्लस 3 to 5 एरिया अंडर बीसी, बीसी लाइन के नीचे का एरिया, माइनस 1 to 5 एरिया अंडर एसी, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अब इसमें y की वैल्यू ए बी की इक्वेशन में से, ए बी की इक्वेशन कौन सी है, ए बी ये वाली लाइन है, 3x माइनस वाई माइनस 3, ये ए बी की इक्वेशन है, पहली वाली जो है वो ए बी की इक्वेशन है। और BC की इक्वेशन कौन सी है, BC कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, 6 और 12 पे कट करने वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन, ठीक है, ये BC की इक्वेशन है, और जो तीसरी है वो AC की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बस हमें यहां वैल्यूज डालने हैं, तो मैं यहां ग्राफ को इरेज करता हूं और y की जगह वैल्यू पुट करता हूं, ओके।
देखना इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे, इसलिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। तो अब हमें बस वैल्यू डालनी है यहाँ पे। तो एरिया आ गया -1 to 3 y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी होगी 3x - 3 दिस मच dx। BC में y की वैल्यू हो गई 12 - 2x प्लस 12 - 2x दिस मच dx फ्रॉम 3 to 5 एंड माइनस AC की इक्वेशन है x - 2y - 1 this much dx from 1 to 5। और इसका सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे आप तो x - 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ x - 1/2 पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। जैसे इसका करेंगे तो 3 बाहर आ गया, x - 1 उसका इंटीग्रेशन दिस टू द होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम -1 to 3 प्लस 2 बाहर आ गया, दिस इज 6 - x इंटीग्रेशन करा दिस टू द होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लिमिट 3 to 5। और इस पार्ट का करेंगे तो माइनस हाफ बाहर x - 1 का x - 1 होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर देते हैं। 3x को 3 डाला, 2 का स्क्वायर 4/2 2 माइनस -1 डालोगे -2 स्क्वायर करा 4/2 2। ठीक है, 3 डाला 3 - 1 2 का स्क्वायर 4/2 2 माइनस 1 डालेंगे -2 स्क्वायर करा 4/2 2 ओके प्लस 3 इंटू दिस मच प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 6 x की जगह 5 डालेंगे तो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 -3 डालेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर 9 माइनस हाफ इंटू सॉरी ये 1/2 भी बाहर आ गया 1/4 इंटू 5 पुट किया तो 5 - 1 4 का स्क्वायर 16/2 8 - 1 पुट किया तो 0। ओके तो आई थिंक थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई है। जो ये वाला पार्ट है, जब हमने 2 यहाँ कॉमन निकाला ये 6 - x आया और 6 - x का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस टू द होल स्क्वायर बाई 2 और 6 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, तो -1 से यहाँ डिवाइड करना होगा। ओके ये कैंसिल होके यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 to 3 जो लिमिट था आई थिंक 1 to 3 था, -1 नहीं था, ये 1 to 3 था। ओके क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया था ना यहाँ से जा रहा था, ट्रायंगल ऐसे जा रहा था ऐसे, तो लिमिट 1 से 3 था। ठीक है, देख लेना आप ग्राफ में। तो 3 पुट करा 3 - 1 होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/2 2 -1 पुट करोगे 0 आ जाएगा। -2 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया, x की वैल्यू 5 डाला 1 - 3 डाला 9 ओके माइनस हाफ 1/4 बाहर आ गया, यहाँ पे ये बाहर आ गया है, जब 5 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -0 तो ये आ गया 6 -8 प्लस 8 ये हो गया -4 14 - 4 10 स्क्वायर। ओके तो ये हमारा एरिया आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।